हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोगों के बीच मैं एम शावन सर फिर से न्यू लेक्चर लेकर के आ गया हूँ, मतलब नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ गया हूँ। मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ, मैं अभी एमटेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एमटेक कर रहा हूँ, मैंने बीटेक कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, ठीक है ना। और मैं काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन से ऑनलाइन बैच में, ठीक है ना। आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं लेना है, कोई भी प्रकार के आप लोग को टेंशन नहीं लेना बच्चों, क्योंकि आप लोग हो, मैं आपको बाहर का कोई वचन, मैं आप सभी को क्या मानता हूँ, अपना घर का बच्चा मान के पढ़ाता हूँ, ठीक है ना बच्चों। काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए मैं इतना अच्छा से एनसीईआरटी को रेफरेंस में लेते हुए, ठीक है ना, नोट्स को तैयार किया हूँ। मतलब कि हिंदी मीडियम जो एनसीईआरटी का बुक है उसको हिंदी में ही हम कितना आसान लैंग्वेज में लिखे हैं। टाइपिंग में भी थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा है और खुद से बहुत सारा चीज़ हो गया, फ़ोटो वोटो लगाने में। आपको किस तरीके से समझ में आएगा मेरे को बखूबी मालूम है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। ज़िंदगी को आसान बनाइए। अभी टेंशन नहीं लेना है बाबू, टेंशन लेने के लिए पूरा दुनिया बाकी है, ज़िंदगी बाकी है, ठीक है। अभी तो बहुत छोटे बच्चे हो जी आप लोग, अभी टेंशन नहीं लेना, अभी चिल करके पढ़ाई करना है, ठीक है। और मैं एक बार जो पढ़ा दूंगा ना बच्चों, बिल्कुल दिमाग में घुसा दूंगा। और एग्ज़ाम के समय में मैं जो सीरीज लेके आऊँगा उसमें सिर्फ आप लोग अगर अटेंड करोगे, सुन लोगे मेरा वीडियो को, तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर करोगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप लोग को मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पे लेकर के, ठीक है। और देखिए बच्चों, क्या है ना कि आप लोगों को कैसे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाना है, कब क्या करना है, वो मेरे को मालूम है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग वीडियो के बीच में कुछ कुछ सोचने लगते हो, ठीक है ना, कि आज सर ये क्लास में क्या पढ़ाएंगे, आज हम लोग मैथ में क्या पढ़ाएंगे। बाबू हम सब चीज़ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग बाहर पढ़ते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या चीज़ होता है, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है बताइए। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग मेहनत करते हैं तो क्या होता है बाबू, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं तो पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। और ऐश करते हैं, ऐश, और ऐश करते हैं तो क्या होगा बाबू, तो पैसा को उड़ाते हैं, ठीक है ना। तो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, ऐश करते हैं तो क्या हो गया, पैसा उड़ाते हैं। मतलब क्या हो गया, हम लोग का पैसा तो ख़त्म हुआ क्या, कभी पैसा ख़त्म होगा। पैसा का क्या होगा, रूप चेंज कर रहे हैं हम लोग, पैसा का जो है हम लोग रूप चेंज कर रहे हैं। मतलब पैसा हम लोग मेहनत करके कमा रहे हैं, तो पैसा हम लोग सुख करने के लिए, शांति में हम लोग क्या कर रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या होता है बाबू, चार्ज कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि खाना हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, खाना हम लोग खाते हैं तो क्या होता है, जैसे हम लोग घर में क्या होता है, खाना खाते हैं ना बाबू, खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना एक रूप से खाना खाते तो हम लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो खाना ये हो गया एक रूप, खाना एक रूप हो गया, ऊर्जा क्या हो गया, दूसरे रूप। तो खाना वाला जो मतलब कि ऊर्जा है वो हम लोग को ताकत देने वाले ऊर्जा में बदल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अति एनर्जी बोलते हैं। उसी प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या चीज़ होता है बच्चों, उसी प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या आता है, उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का नियम का यह कहता है कि कभी भी आवेश को नहीं बनाया जा सकता है और नहीं खत्म किया जा सकता है।
तो मतलब कि क्या बोलते हैं, आवेश आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है बाबू, कि ना तो मतलब कि आवेश को बनाया जा सकता है और न ही आवेश को क्या बोला जा सकता है, नहीं आवेश को ख़त्म किया जा सकता है बाबू। देख लीजिए यहाँ पे ही, देख लीजिए इस शूर्पणखा को देखिए क्या हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कि कितना, हम यहाँ पे मान लीजिए कि इसमें भरा हुआ था कितना, 15 कूलम्ब इसमें चार्ज भरा हुआ था, एक बाल्टीन में 15 कूलम्ब चार्ज भरा हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही बबनी इस पे हाथ रखी तो ये 15 कूलम्ब का 15 कूलम्ब जो है इसके बाल खड़ा करने में मतलब एनर्जी लगा दिया, ठीक है ना, बाल खड़ा करने में ख़त्म हो गया। इस डब्बा में कितना कूलम्ब चार्ज है, 15 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है ना, 15 कूलम्ब आवेश है। जैसे ही बबनी पकड़ती है तो बबनी जैसे ही पकड़ी तो क्या हो गया, 15 कूलम्ब का 15 कूलम्ब इसके बाल को खड़ा करने में क्या हो गया, चार्ज ख़त्म हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चार्ज ख़त्म होता है, नहीं, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज का जो ऊर्जा का जो मतलब कि माध्यम है, ऊर्जा का है रूप परिवर्तन हो गया। ऊर्जा का क्या हो गया बाबू, ऊर्जा का क्या हो गया, मतलब सॉरी आवेश का क्या हो गया बाबू, आवेश का क्या हो गया, रूप परिवर्तन हो गया। मतलब आवेश पहले इसमें ढका हुआ जो रखा हुआ था 9 कूलम्ब जो इसमें रखा हुआ था, अब वो 9 कूलम्ब कहाँ पे चला गया, इसके बाल में चला गया, इसको उठाने के लिए, इसके बाल को उठाने में खर्च हो गया, ठीक है ना। तो आवेश को नहीं बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, पूर्ण रूप से ना आवेश को बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। इसका जो है ना आकार और इसका रूप में ही सिर्फ परिवर्तन किया जाता है, इसका आकार और इसका सिर्फ रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देश के राही हो, देश का सिपाही हो, सुन रहे हो, तो कुल आवेश पहले जितना रहेगा उतना कुल आवेश बाद में भी रहेगा। कुल आवेश पहले डब्बा में था 9 कूलम्ब, अब वो 9 कूलम्ब कहाँ चला गया, बाल को खड़ा करने में चला गया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, आवेश को नहीं तो बनाया जा सकता है और ना ही आवेश को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का मूंगफली बना दिया है कि नहीं बना दिया है ठीक है ना। तो कल उसको हम लोग देखे थे, आज हम लोग मतलब कि उसको एक बार रिकॉल कर लिए हैं, ठीक है ना। आज हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत मतलब अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी बिंदु पर कई आवेश बल डाल रहे हो तो कुल बल जो है सब बलों का जोड़ को हम लोग कैसे निकालते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे मान लीजिए कि एगो चार्ज है, एगो आवेश है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारा क्या चीज़ है, आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा आवेश रखा हुआ है, ठीक है बच्चा मेरा मुन्ना। ये कौन सा आवेश है, तो Q1 आवेश है। यहाँ पे किस आवेश पे बल लगा रहा है, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे Q5 हो गया, ठीक है ना। तो बल लगा रहा है, तो इस पे बल कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे कि इसके सीधे को रेखा खींच दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F क्या हो गया, Q1 के थ्रू लग रहा है ना, F12, ठीक है ना। अब इसी के अपोजिट उल्टा में वो रेखा सीधा खींच लीजिए, तो इस दिशा में कौन सा फोर्स लगेगा, इस दिशा में फोर्स लगेगा F14, ठीक है ना। इसके उल्टा दिशा में वो खींच लीजिए, इसके उल्टा दिशा में वो खींच लीजिए। Q क्या था, यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, Q मतलब F12 फोर्स लगेगा। यहाँ पे वो चार्ज था, तो इसके उल्टा दिशा में खींच लीजिए, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, 3 है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, F13 लगेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक 4 है। इसी प्रकार से मतलब बोला गया है, यहाँ पे एक क्यों ले रहे हैं कि हम लोग एक वाला जो चार्ज है वही सभी वाला चार्ज पे क्या चीज़ लगा रहा है, बल लगा रहा है, ठीक है ना। तो सारा फोर्स को कैसे जोड़ेंगे, तो सारा फोर्स को कैसे जोड़ेंगे, तो सारा फोर्स को ऐसे जोड़ेंगे। इस प्रकार से जो भी फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, आवेश पे, तो हम लोग उसको कैसे जोड़ेंगे,
बहुत सारे आवेश हैं, तो उस पर अगर मतलब कि कोई एक आवेश जो बल लगा रहा है तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि हम लोग कोई भी सिस्टम है, हम लोग कैसे जानते थे, यहाँ पे F1 था, F2 था, F3 था, F4 था, ऐसे करके F अगर मान लीजिए कि 9 गो है तो हम लोग टोटल F बराबर क्या बोलेंगे बाबू, टोटल F बराबर क्या बोलेंगे, F1 प्लस में F2 प्लस में F3 ऐसे कर करके F9। ठीक है ना। जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल जो जोड़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग फोर्स को जोड़ेंगे। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे उस सिस्टम में कितना फोर्स लग रहा है। देखिए यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, बहुत मतलब देखिए यहाँ पे F12 लग रहा है, F1N लग रहा है, F13 लग रहा है। ठीक है ना। तो टोटल फोर्स हम लोग बोल सकते हैं कि कितना लग रहा है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक लग रहा है, Fn तक लग रहा है। ठीक है ना बच्चों। तो यही एक सुपरपोजिशन क्या है बाबू, सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बोलता है कि जब किसी माध्यम में बहुत सारा फोर्स लग रहा हो किसी चार्ज के कारण, तो उस सारे फोर्स का जो सम है, ठीक है ना, उस सारे इंडिविजुअल फोर्स के एडिशन के बराबर होगा। जैसे कि F1 प्लस में F2 प्लस में F3 प्लस Fn, अगर 50 गो है किसी सिस्टम में, किसी क्षेत्र में 50 गो फोर्स है तो F 50 हो जाएगा। ठीक है ना। यही बोलता है सुपरपोजिशन थ्योरम। याद रखने का ट्रिक क्या चीज़ है बाबू, मेरा मुन्ना, याद रखने का ट्रिक क्या है, याद रखने का ट्रिक क्या है, तो जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा जोर लगेगा। ठीक है ना। जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा क्या लगेगा, जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा क्या लगेगा बाबू, जोर लगेगा। जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा क्या लगेगा बाबू, जोर लगेगा। उसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है ना। तो बच्चों आज हम फिलहाल इतना ही रहने देना चाहते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो है, आप लोग देखते नहीं हैं। और देखिए बच्चों, मैं समझता हूँ ना कि आप हमारे घर के बच्चे हैं, इसलिए इतना अच्छा से पढ़ाता हूँ आप लोग को। आप लोग थोड़ा सा मतलब हम लोग का जो मेहनत हो रहा है इस पर आप लोग को पढ़ाने के लिए, उस पर थोड़ा सा हम लोग को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग का भी कुछ अच्छा हो जाएगा, ताकि एक एनर्जी अंदर से मिलेगा। ठीक है ना। आप लोग को और अच्छे से पढ़ाएंगे। देखिए जो भी है हम लोग का मतलब क्या है, आप लोग को मैं अपना घर का क्या चीज़ मानता हूँ, सदस्य मानता हूँ। ठीक है ना। आपको मैं अपना भाई बहन मान के पढ़ा रहा हूँ बच्चों। ठीक है ना। तो आप लोग का भी क्या चीज़ है कि भाई, अगर बड़ा भाई बोल रहा है आप लोग को, तो उसको बात को मानिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छा से आगे जाइए। देखिए मैं इनिशिएटिव लिया हूँ ना कि अपने हर एक घर के बच्चों को उस तरीके से पढ़ाऊँ जो कि नहीं समझ पाते हो। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ है बच्चों। ठीक है ना। बड़ा कोचिंग में जाते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था बच्चों। ठीक है। बहुत सारा चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आता था, तो वो सारा प्रॉब्लम को अब आप लोग को कभी नहीं होने देंगे। इस सारे चीज़ों को देखते हुए मैं एक इनिशिएटिव लिया हूँ कि जब तक हमारे घर के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक इतना आसानी से हम पढ़ाना छोड़ेंगे नहीं। आप लोग के दिमाग तक घुसाना, आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट को घुसाना मेरा मेन मकसद है। ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और काफ़ी अच्छा प्यार दीजिए। बहुत सारा कंपटीशन निकलेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, बहुत अच्छा से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारा टॉपर से दिया हूँ, तो आप लोग को इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा से पढ़िए और मेरे को एक बड़ा भाई मानिए, और इस बड़ा भाई का बात मानिए, और आप लोग काफ़ी अच्छा से ग्रोथ कीजिए। बोला जाता है ना, मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, कुछ चलना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, कुछ चलना पड़ता है। अरे डरते हो क्यों बंदे, अरे डरते हो क्यों बंदे, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं आज अपना यहाँ का लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊँगा, और आप लोग काफ़ी सारा सहयोग दीजिए, प्यार कीजिए, और जो भी आपके दोस्त हों, मित्र हों, उनके पास भेजिए। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए बाबू। धन्यवाद। बाय।